हेलो, नमस्कार। स्वागत है विश्वजीत सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो विश्वजीत क्लासेस में आपको मैं बता दूं कि हम लोग बिहार 7th फेज़ शिक्षक बहाली की चर्चा कर रहे हैं। अगर ये पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो बात करें मित्रों, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो बात करते हैं आज की क्लास जो कि बीपीएससी 7th के लिए है। मैं बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे भी प्रश्न होंगे और आपके जनरल स्टडी के सारे पोर्शन को लेकर लाया हूं। मैं बता दूं आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगेगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में, क्योंकि बिल्कुल आपके सिलेबस के पैटर्न ही सिलेबस से ही क्वेश्चन को लिया गया है, जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जहाँ से आपको बिल्कुल जानकारी अच्छे से मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में, ध्यान दीजिएगा, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। आपकी क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जवाब देने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों, हालांकि आपने क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक, संस्कृति गरिमा को खंडित हुई थी। तो आपको बता दें कि इस बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल की बात हो रही है। दोस्तों, आपको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, इसके पहले वाली क्लास को आपने बहुत ज़्यादा स्नेह दिया था, बहुत अच्छा शेयर किया था और लाइक शेयर भी किया था और साथ में सब्सक्राइब किया था। दोस्तों, तो आपका स्वागत है विश्वजीत क्लासेस की यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में। तो बात करते हैं आज के लिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो कार्ड्स होते हैं, क्रिस्टल कार्ड्स जो होते हैं, वह किससे बने होते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन। मैं साइंस भी आज की क्लास कराऊंगा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा, और ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा इसका नोट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके नोट्स में कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी और आप आंसर आसानी से दे पाओगे। यानी घड़ी में प्रयोग होने वाले जो कार्ड्स होते हैं वह क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। याद रखिए, क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। बात किया जाए तो इनके जो प्राकृतिक स्वरूप होते हैं, इसमें रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। और इसका बात किया जाए कि इसका उपयोग जो होता है अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जो मनुष्य के द्वारा घड़ी, टेलीविज़न, इन सारी चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। ये बीपीएससी 63 में पूछा हुआ प्रश्न है, जैसे कि आपने देखा। तो मुझे लगता है कि अब इसका जवाब देने में कोई आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स, क्रिस्टल जो होते हैं किससे बने होते हैं, तो आपने सही जवाब दिया कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। तो दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आज की क्वेश्चन क्या है, हार्ट्स में क्या मापा जाता है, हार्ट्स में क्या मापा जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और साइंस का है, और ये भी क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी द्वारा ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर बताने में आप सक्षम बनिएगा। चलिए, इसका थोड़ा सा नोट्स देख लिया जाए, आप बताने का प्रयास कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, कह रहा है आवृत्ति का ऐसे मात्रक जो तो हार्ट्स होता है और इसी के द्वारा आवृत्ति को मापा जाता है, इसका संकेत दे सकते हैं। और मैं बात कर दूँ यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य का जो सुनने की कानों की क्षमता होती है वह कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज होती है। तो याद रखिएगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है मनुष्य के कानों की सुनने की क्षमता होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रख लीजिएगा। और ये आपका आंसर जो है, क्वेश्चन जो है 65 बीपीएससी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने में आप सक्षम होंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इक्वल राइट हो जाएगा आपका, है ना। बी जो है, सॉरी बी नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्या ए कहेंगे, आवृत्ति को मापा जाता है ना। तो चलिए, आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये भी बीपीएससी के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बताइए इसमें क्या होने वाला है, क्या ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, तांबा होगा। आप जल्द से जल्द बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका भी थोड़ा सा नोट्स हम देखते हैं, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार वीडियो क्लासेस को करना चाहते हो, बेस्ट अपना रिजल्ट लेना चाहते हो, तो भाई साहब आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड की जाए या लाइव क्लास ली जाए तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके तो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बताऊं कि इसमें सबसे बेस्ट कंटेंट आपको लेकर मैं आ जाया हूं, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के अगले और शानदार क्वेश्चन का, वो नोट्स देखते हैं पहले। तो इसका राइट आंसर की तो बात किया जाए तो हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा तो बताना, इसकी परमाणु संख्या जो होता है, क्रमांक जो होता है 1 होता है। और इसमें इसका बात किया जाए समस्थानी का तो प्रोटेनियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसे याद रखिएगा, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और भारी हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है ड्यूटेरियम में भी न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा, भारी समस्थानिक में होता है। तो ये सारे नोट्स आपने देख लिया तो उसका राइट आंसर आपने जवाब दिया होगा हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में लाया था? ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में लाया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हो, बाबर, जहांगीर, अकबर और हुमायूं की बात हो रही है। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं, अकबर ने ऐसा किया था, है ना। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे और इनमें से कोई नहीं था? तो आपको बता दें कि पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है कोई और नहीं, वह आपके उदयन था। और ये कहीं उदयन लिखा रहता है, कहीं उदयन लिखा रहता है, उससे कोई इशू नहीं, आप समझ सकते हैं। तो बात करते हैं पाटलिपुत्र में जो स्थित था चंद्रगुप्त का महल, वह किसका बना हुआ था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बीपीएससी में ऑलरेडी इसका भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त का जो पाटलिपुत्र में बना हुआ था महल, वह लकड़ी का था। किसका था जी? लकड़ी का था, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या इसका राइट आंसर होगा? आप जवाब दें। क्या चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, क्या कनिष्क हो जाएंगे, अशोक महान हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं होंगे, है ना। तो बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार में 1857 की क्रांति के जो नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? यहाँ से भी पीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, 17 अप्रैल 1858 की बात हो रही है ना। और 10 जून 1858 की बात हो रही है, 9 मई 1858 की बात हो रही है, और 12 मई 1858 की बात हो रही है। तो आप जल्द से जल्द इसका आंसर देने का प्रयास करें, है ना। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हो आसानी से, है ना, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाएं, है ना। तो दोस्तों बात करते हैं बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? क्या चंपारण था, अलीपुर था, बलिया था, या रांची था? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल आपने इसे जवाब दिया कि रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या बिहार के जनजातीय आंदोलन से था? क्या इनका संबंध बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ था? क्या इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था? क्या इनका संबंध बिहार के जातीय आंदोलन के साथ था? यानी इसका आंसर बताने का प्रयास किया जाए तो बिल्कुल आप जानते हो किसान आंदोलन के साथ ही था, इसमें भूलना नहीं है। तो आज के अगले क्वेश्चन की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चाणक्य, कनाद और पराशर, वात्स्यायन? क्या राइट आंसर होगा? तो आप याद करें कि विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है? कौटिल्य के आप नाम सुने होंगे, चाणक्य के नाम सुने होंगे, वो चाणक्य ही हैं इनके गुरु। और आपको बता दें इनके गुरु जो थे, आपको याद होगा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो चंद्रगुप्त के बारे में, प्रशासनिक शासन के बारे में उसमें लिख बताया गया है। तो याद कीजिए वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो एक बार कमेंट करेंगे उस पुस्तक का क्या नाम है। इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र बाबू थे, मोतीलाल नेहरू थे, या भगत सिंह थे, या इनमें से कोई नहीं थे? क्या इसका राइट आंसर होगा?
तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग जो आंसर चूज किए हो वो बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। राजेंद्र बाबू की बात हो रही है। तो आज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या आप आंसर देने में सक्षम हो? कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, लाहौर में हुई थी, पटना में हुई थी या नासिक में हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें, है ना। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन जो है बिहार के संदर्भ में है या भारत के संदर्भ में है ना। इसका राइट आंसर देने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो पटना याद रखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, बिहार के संदर्भ में है ना। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो याद रखिएगा समाजवादी पार्टी से संबंधित है ना। माँ शारदे की एक बार याद किया जाए और माँ शारदे का जरूर कृपा पे बनी रहेगी, है ना दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आज के अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। बिहार केसरी से संबंधित यानी बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बहुत ही सुंदर है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है बिहार केसरी से संबंधित बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन ये है। तो क्या अनुग्रह नारायण सिंह को संबोधित किया जाता है, कर्पूरी ठाकुर को, कृष्णा सिंह को या जयप्रकाश नारायण को? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण सिंह को, याद रखिएगा। आज के अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? देश की सीमा हो रहा है, राज्य की बात नहीं हो रही, देश की सीमा हो रही है ना। क्या नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है या चीन है? तो आप बिल्कुल जानते हो कि जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ समझते हैं ना, उत्तर साइड जो है नेपाल में है, इसमें तो नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या आप इसका जवाब देने में सक्षम हो? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 पॉइंट समथिंग एंड 85% हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले बार भी कराया था और इसका आंसर आप ही दोगे। अगर उस क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर बिल्कुल क्लास को देखें, बहुत ही आनंद आएगा, है ना। आज के अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? आंसर देखिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, क्या रसायन विज्ञान के लिए था, क्या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था या तर्कशास्त्रों के लिए फेमस था? तो आपने जिस बिल्कुल सुना होगा कि बिहार नालंदा जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है इसका। आइए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? यानी तब तो जानते हैं, मुसलमान हो जाएंगे, मुगल हो जाएंगे, थिंथियस हो जाएंगे या कुषाण हो जाएंगे? तो बताइए, आप लोग को याद होगा कि जो बख्तियार खिलजी था उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, विनाश किया था, है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सुंदर तरीके से आप दे सकते हो। तो क्या शेर शाह सूरी था, बख्तियार खिलजी था, इब्राहिम लोदी था या अलाउद्दीन खिलजी था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट करना है और जो इसका कमेंट करते हैं राइट आंसर उनको पिन अप किया जाएगा, है ना। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जिसका जवाब आप दोगे, है ना। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए खासम खास है ना। तो चलिए, रॉल्फ फिच याद रखिएगा, फिच, है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? पाली होगा, संस्कृत होगा, प्राकृत होगा या हिंदी होगा? बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, क्या आंसर दे लगाएं इसको। तो बोलिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्राकृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करें इसका राइट आंसर। आंसर तो मैंने बता दिया, इसका दूसरा नाम कमेंट करें। आइए, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है।
क्या हर्यक वंश था, मौर्य वंश था, गुप्त वंश था या नंद वंश था? तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश हो जाएगा, है ना। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था, 1909 में किया गया था, 1907 में किया गया था या 1911 में किया गया था? इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें, सोचिए एक बार ज़रूर, गेस करें क्या हो सकता है। चलिए, उम्मीद है कि आप गेस कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊं, देखिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा 1908। तो मैं आपको बता दूं कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और जैसे कि आप ऑप्शन को देख पा रहे हो, है ना। तो इसका राइट आंसर आप जल्द से जल्द सोचें और बताएं हमें, है ना। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आप सोचिए, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां संबंधित हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से या शहनाई वादन से? क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार कमेंट करें, सोचें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, है ना। ये आग का दरिया है, हर किसी को डूब कर जाना है दोस्तों। आपको एग्ज़ाम को निकालना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, शहनाई वादक थे। आज के अगले क्वेश्चन कहा जाए, महाकवि विद्यापति किस युग से संबंधित है? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो मध्यकाल भूलना नहीं है बिल्कुल, है ना। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। उर्वशी हो जाएगा, हुंकार हो जाएगा, कुछ छाँव हो जाएगा, धूप छाँव या रेणुका हो जाएगा? आपको बता दें कि इनको उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। लेकिन रेणुका जो ऐसी रचना हुई जिसके लिए ये इनको ना होता है प्रसिद्ध हुए, और इस राष्ट्र कवि के रूप में क्या हुए, उभर के आए। तो आज के अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव के निवासी थे? आपको याद होगा, चंपारण में जो नील की खेती ज़बरदस्ती 3 कठिया प्रणाली चलाई जा रही थी, तो उस समय जब गांधी जी 1915 में वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए, इसलिए 9 जनवरी को आपको पता है प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि जब ये गांधी जी वापस आए, उन्होंने क्या कहा जाए, इन्होंने बहुत ही बेहतर स्तर से इन्होंने काम किया। जब राजकुमार शुक्ल को इनके बारे में पता चला, तो गांधी जी जहाँ भी जाते थे उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते थे, ताकि ये अपने गांव चंपारण के बारे में बताया जाए कि यहाँ पे जो किसान हैं किस प्रकार से 3 कठिया प्रणाली से परेशान हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती की जाती थी। यानी आप जानते हो, नील की खेती कर देने के बाद वो जो ज़मीन है वह बंजर टाइप का अनउपजाऊ हो जाती थी, इसीलिए किसान खेती करना नहीं चाहते थे, और उनको जो मजदूरी है, जो उनका वेतन है, उसको भी सही हिसाब से नहीं मिल पाता था। इसलिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने प्रयास किया और उनसे संपर्क बनाया। तो ये कह रहा है किस गांव के थे भाई साहब? मुरली गांव के थे, मुरली भरवाहा गांव के थे, या क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा, हवा भर के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को संदेश पहुंचाया। आप ऐसे कल्पना कर लोगे। दोस्तों, अभी तक आपने शेयर नहीं किया हो तो यार शेयर कर लो। शेयर करने से कोई पैसा वैसे नहीं लगता यार। व्हाट्सअप जो भी ग्रुप है या स्टेटस जो भी आप शेयर कीजिए, या फेसबुक जो भी आप जहाँ तक शेयर करना चाहते हैं कर लीजिए। लाइक तो रुकना नहीं चाहिए। जो भी हमारे मित्र इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं या वॉच कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिल्कुल करें। इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलती रहेगी। करंट अफेयर का भी आप लोग क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हुआ है, तो बताइए, किंग्सफोर्ड की हत्या
करने का प्रयास कब किया गया था? इसका आंसर तो आप बताइएगा। कुंवर सिंह की बात आ रही है, कुंवर सिंह से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह, आप देख रहे हो 1857 का जो विद्रोह है ना, ये आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। याद रखिएगा, आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। तो कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पंजाब हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो आपको पता है बिहार में जगदीशपुर एक स्थान है और वहीं से इन्होंने शुरू किया था। तो राइट आंसर बिहार हो जाएगा। दोस्तों, कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे भाई साहब? हमीरपुर के थे, रामपुर के थे, या जगदीशपुर के थे, या धीरपुर के थे? तो मुझे उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आपने चुन लिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। चलिए दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि इसमें और भी बेहतर क्वेश्चन आपको मिलने वाला भी है। उम्मीद क्या करना है, बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा। आइए, बिहार का प्रचलित कला क्या है? बहुत याद है, मधुबनी, अवधी, मुगल, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में नाम सुना होगा, ये बहुत बिहार में फेमस है। बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन ये है और कुंवर सिंह वाला है, याद रख लीजिएगा। अगर बात करें निम्नलिखित में कौन सा बिहार का लोक नृत्य फेमस है, तो इसका राइट आंसर आपने ऑलरेडी वॉच किया है, जटिन। याद रखिएगा। आज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्यदेव का मंदिर स्थित है? बहुत ही बिल्कुल जवाब दीजिएगा। गया हो जाएगा, रांची हो जाएगा, देव हो जाएगा, या बोध गया हो जाएगा? सूर्य मंदिर की बात हो रही है तो देव याद रख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? याद रखिएगा, वो किस जिले से, बिहार के किस जिले से थे? तो क्या वो छपरा से थे, पटना से थे, लखनऊ से थे, या दिल्ली से थे, या स्टेट या राज्य जो भी है आप समझिए। मेरे कहने का अर्थ है वो जिला है या राज्य है कोई। तो बिल्कुल छपरा के राहुल के बारे में याद रखिएगा, जो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना, जो चौरा चौरी कांड की हत्या के बाद ये आंदोलन थमा था, ये वही आंदोलन है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1885 में देखिए वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? किसके पहल पर की गई थी? तो आपको बता दें कि क्या गांधी जी थे, एवं थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? इसका राइट आंसर बताने का बिल्कुल प्रयास किया जाए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ, थोड़ी सी कहानी। सबसे पहले 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसके पीछे वजह क्या था? वजह ये था कि जो भारत में 1885 के आसपास या उसके पहले जो भी आंदोलन होते थे, लोगों की बातें होती थी, तो ये हम जो थे ना वो सेनानिवृत्त थे, इन्हें किसी सेना में ज्वाइन किए थे और उनको मतलब रिटायर्ड सेना थे। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि भारत में एक कोई कांग्रेस माने लोगों का समूह होता है ना, कोई पार्टी को स्थापित किया जाए जिसके द्वारा जो भी मतलब भारत में आंदोलन होगा, पहले उस पर राय विचार किया जाएगा, उससे सलाह लिया जाएगा, जो भी माने उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन यही जो है नेशनल यानी कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी आज की अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर बात दूसरा कर रहा हूँ। इसी ने स्वतंत्रता दिलाने में भी मदद की थी। तो कह रहे इसका स्थापना किसने किया था? होम्स, आपको याद रखिएगा, है ना। अब कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो स्थापना तो आपने सुन लिया था, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन है सेम। तो आपको याद होगा कि जो बॉम्बे था, बॉम्बे के गोकुल दास एक विद्यालय थी, उसी विद्यालय में कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे, याद रखिएगा, है ना। और स्थापना का डेट पूछे तो 28 दिसंबर 1885 को बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्या दादा भाई नौरोजी थे, या व्योम चंद्र बनर्जी थे,
या वी राघवाचार्य थे या फिरोज शाह मेहता थे? क्या आंसर होगा राइट इसका? तो आपको बता दें, इस सारे क्वेश्चन को बिल्कुल दिल से याद करके जाना है भाई साहब, ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो व्योम चंद्र बनर्जी को याद रखिएगा, है ना। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आर्य समाज, है ना। तो याद रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ दो चीज़ों में कन्फ्यूज होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर और स्वामी विवेकानंद विवेकानंद को लेकर। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर चुनना है स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही छोटा हो गया है जी, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, थोड़ा समझिएगा। वर्नाकुलर एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो भाई साहब, रिपन को तो कौन भूल सकता है, रिपन को तो सभी को याद होगा, है ना। तो चलिए इसका वो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन होगा, या सॉरी लिटन, मैंने रिपन कह दिया ना, लिटन याद रखिएगा, क्लाइव, या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ही है और कोई नहीं है। तो बात करें यंग इंडिया के लेखक कौन है, भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपके आने वाले बीपीएससी 7th एग्जाम के लिए। तो आप बताइए, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, या लाला लाजपत राय, गर्म दल के नेता, है ना। आपको याद होगा लाल बाल पाल, ठीक है ना। ये 3 आदमी से थे, 2 आदमी तो यहीं पर दिख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और एक और इंसान थे, क्या बता पाओगे? अरबिंदो घोष के बारे में याद रखिएगा, अरबिंदो घोष, है ना। एक और नेता थे, बताइए कौन थे? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लाला लाजपत राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ये जो थी फौज की बात किया जाए तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। तो याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस की बात आ रही है ना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बताने का प्रयास किया जाए क्या राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखना है, कोई और नहीं है, दादा भाई नौरोजी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के अगले क्वेश्चन भी खास हैं। भारत सेवक समाज के संस्थापक, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करें कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए मैं हिंट आपको देना चाहूँगा, गांधी जी के गुरु माना जाता है, राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? क्या एनी बेसेंट थे, दादा भाई नौरोजी हैं, क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले हैं? तो बिल्कुल आप जवाब सही दोगे, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। बात करें तो दोस्तों, विश्वजीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा। बिल्कुल जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के आपके सारे सिलेबस, मैथ भी करा दिया जाएगा, मैथ करा देंगे, आपका करंट अफेयर करा देंगे और जनरल स्टडी करा देंगे। इसके साथ आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट कीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी के भी आपके क्वेश्चन करा दिया जाएंगे जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, है ना। तो बिहार झारखंड जो है बिहार से पृथक कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है। चलिए, 15 नवंबर 2000 को, या 25 नवंबर 2001 को, 23 नवंबर 2002 को, या इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर होगा? तो आपने बिल्कुल जवाब दिया, 15 नवंबर 2000 को बात आ रही है। दोस्तों 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह किसके समय में हुआ था, या किसके द्वारा हुआ था? आपके सामने आंसर है, तो लॉर्ड कैनिंग है, कर्जन है, वेलवेले हैं और लिटन है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप कर्जन को तो भूल ही नहीं सकते हो, कर्जन के ही समय में ये हुआ था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसने कहा था? भाई गर्म दल के नेता को याद रखिए, इसमें बताइए कि गर्म दल के नेता कौन हैं। तो इसमें 2 लोग हैं, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। भाई साहब याद रखिएगा, कोई और नहीं है, आप इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो आप शायद भूल रहे हो कि इसका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है,
इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि ए और बी में कोई नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। आप सी और डी में से चुनकर बताइए कि क्या आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप गेस करें कि कौन जिद्दी हो सकता है ना। एक क्वेश्चन आप लोग के नाम रहेगा, है ना। अमेरिका में जो गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी, एग्जाम में पूछा था अमेरिका में कहाँ, तो फ्रांस क्या नाम था उसका, सैन फ्रांसिस्को, कुछ ऐसा नाम था अमेरिका में। वहीं पे गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो पूछ रहा है कि किसके द्वारा हुई थी, लाला हरदयाल भाई परमानंद, है ना, या श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, या पिलई के द्वारा हुई थी। तो याद रखिएगा हरदयाल के द्वारा हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के उदारवादी को मतलब कहा जाता है क्या, उग्रवादी नेताओं का। यानी जो नरम दल के थे और गरम दल के नेता थे, वो किस अधिवेशन के द्वारा उनका पुनः मेल हुआ। तो आपको बता दें कि 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में दो जगह से बट गए थे। गरम दल का मतलब क्या, जो मेरा अधिकार है उससे मैं संघर्ष करके युद्ध करके लड़ कर मिलूँगा। नरम दल मतलब क्या, अंग्रेजी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे कर दो। तो ये बिल्कुल लाल बाल पाल को किसी को पसंद नहीं थी, है ना। इसीलिए वो लोग गर्म दल के उग्रवादी नेताओं में से थे, और जो नरम दल के थे उसे उदारवादी कहा जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो बंटवारा हुआ था अलग अलग गरम दल और नरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को बंटवारा हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन, जो इस अधिवेशन का अध्यक्षता कोई और नहीं पंडित नेहरू ने किया था। और इन्होंने, आपको बताएंगे आगे चलकर, इनके बारे में भी क्वेश्चन मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल की फिर से क्या हो जाती है, पैचअप हो जाती है। ब्रेकअप हुई थी कब, 1907 में, और पैचअप हो जाती है 1916 में। लखनऊ समझौता लिंक, कांग्रेस लिंक समझौता, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में दो तरह से पूछ सकता है। लखनऊ समझौता पूछे तो या कांग्रेस लिंक समझौता पूछे तो दोनों एक ही चीज़ है। 1912 में होती है, 1914 में होती है, 1916 में होती है, 1918 में होती है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपने बिल्कुल सोचा है, सही सोचा है, 1916 हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी थे, राम सिंह थे, बाबा रामचंद्र से, और बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा तो आपको रांची उची याद होगा, वहाँ से संबंधित है। तो गांधी जी को क्यों भूल रहे? 1917 में जो चंपारण में नील आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसके नेता कौन थे? और नहीं थे, महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के कहाँ से प्रारंभ किया था? अभी हम लोग देखे थे, क्या पटना हो सकता है, बेतिया हो सकता है, चंपारण हो सकता है, या छपरा हो सकता है। तो चंपारण आंदोलन तो इसी तरह फेमस है, सत्याग्रह आंदोलन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारे सेशन बिल्कुल अच्छे लग रहे होंगे। तो लाइक से रुकनी नहीं चाहिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके ना। 1912 में जो गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और चार ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल दिख रहे हैं। सोचिए और जवाब दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। तो याद होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है। तो इस चैनल पे इतने देर तक समय देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल्स। आई वुड सजेस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स या coming updates. This channel is provided through a lots of facilities and videos qualities and with the PDF contents, right? दोस्तों सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स। तो बात करते हैं दोस्तों, आज का सेवा हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे। एक बार कमेंट में लिखिएगा जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। दोस्तों चलिए, इस धरती पर आपका स्वागत है, और इस चैनल पर पुनः स्वागत है, जो आपने अभी तक अपने लगभग आधे घंटा समय दिया। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन के तौर पे भी तैयारी हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आपका किए, सीखे भी। तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, है ना।
सारे कंटेंट आपको याद हो जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय